सर छोटू राम जो जिनके आप नाती हैं, एक बचपन में एक जो विरासत आप लेगेसी लेके चलते सर, जब बड़े होते हैं ना तब थोड़ा लगता है कि हाँ ये लेगेसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जब वो बचपन में जब आप जाते थे स्कूल, क्योंकि किस्से कई होते हैं, तो क्या उस बात का आपको एक आभास था कि आप कौन सी लेगेसी, कौन सी विरासत अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं? वैसे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो विरासत का हिस्सा होते हुए जिसका मुझे लाभ उतना नहीं मिला, बल्कि उसका कुछ ना कुछ नुकसान हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ। मैं एक साधारण से स्कूल में रोहतक में पढ़ा हूँ। मैं मेरी पहली जमात से लेके बीए तक मैं रोहतक में पढ़ा हूँ। तो पहली जमात में मैं एक साधारण स्कूल था, नीचे बैठते थे और उस ज़माने में तख्ती लिखते थे। तो जब मैं 3rd क्लास में हुआ तो वहाँ जो हेडमास्टर थे उनको पता लगा कि मैं छोटू राम जी का नाती हूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे बेटा आप अपने दादा का नाम बताओ। मैंने नाम बता दिया। अपने नाना का नाम बताओ। मैंने बता दिया। तीसरी जमात में वो कहने लगे तुम श्री लगाते हो, अच्छी बात है। तो मैंने कहा जी मुझे लगता सिखाया गया ऐसे कि ऐसे बोलो। तो कहते कि आज से तुम क्लास के मॉनिटर। तीसरी और चौथी जमात में तख्ती लिखने का जो काम था वो जो क्लास में सबसे अच्छा लिखता था उससे लिखवाता था, क्योंकि मैं मॉनिटर था। तो 2 साल का ऐसा हैंड राइटिंग हुआ कि आज तक ठीक नहीं हुआ। तो लिगेसी में एक तो ये नुकसान हुआ। तो बाकी ये ज़रूर है कि मैं क्योंकि तो सर बचपन से ही संगठन संभाल रहे थे या वाकई बिगड़ैल बच्चे थे? हाँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं, अगर आप मेरे को आज बड़ा अच्छा मानते हो, 5 टाइम का एमएलए, कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार में, ये वो, मैं कोई अच्छा जवान आदमी नहीं था। यानी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मेरे अंदर अवगुण थे वो ज़्यादा थे और गुण कम थे। और अवगुणों की व्याख्या मैं इसलिए नहीं करूँगा कि अच्छी बात ये थी जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 8वीं क्लास में था और एक साइकिल रिपेयर की दुकान थी रोहतक में, उसमें मैं बैठा था मेरे साइकिल की मरम्मत के लिए। और 2 टीचर आए। वो मुझे जानते थे, मेरे स्कूल के नहीं थे, लेकिन मेरे को इसलिए जानते थे कि मैं कौन हूँ, किसका बेटा हूँ, किसका ग्रैंडसन हूँ। तो वो एक टीचर दूसरे टीचर को बोलता है कि ये जो बैठा ना लड़का, ये मेरी माता जी का नाम भगवान देवी था, कि ये भगवान देवी का लड़का है। और वहाँ छोटू राम जी को सर साहब बोलते थे लोग, कि सर साहब का बेटी का बेटा है। ये इतना बिगड़ गया, ये शब्द है उसके, कि ये अपनी ज़मीन जायदाद भी बेचेगा और सर साहब का नाम बदनाम करेगा। 8 जमात में पढ़ने वाला 13-14 साल का, मेरे दिमाग में उसी दिन ये बात तय हो गई कि मेरी ज़िंदगी अलग है। आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड। तो मुझे उसी तरीके से चलना पड़ेगा जिससे कि ऐसे शब्द मेरे को कभी ना मिले। और उसके बाद मैंने अपनी सारा सिस्टम, पढ़ाई का क्या, मेरी दिनचर्या का क्या, मेरे सब मैंने बदल दिया। और इसलिए लिगेसी का फ़ायदा भी होता है और हैंड राइटिंग खराब होने का नुकसान भी होता है। अब जिस तरीके से सर, क्योंकि आपने एक पूरा कहे एक गांधी परिवार के साथ, अब मेरे ख्याल से 43 इयर्स आपका जो एक एसोसिएशन रहा है कांग्रेस के साथ, शुरुआत राजीव गांधी से ही करते हैं। सबसे पहली बात सर, 1991 में जब आपको एक्चुअली
ये ऑफर राजीव गांधी जी की तरफ से दिया गया कि अगर हरियाणा में चुनाव जीतेंगे तो आप ही सीएम होंगे, और 2 दिन बाद खबर आती है कि उनके साथ एक हादसा हो जाता है और वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो ऐसे में वो जो पद मिलना था और नहीं मिल पाया, उसकी टीस रहती है सर क्या अभी भी? देखिए, राजनीति में कई चीज़ें ऐसी हैं, सिर्फ पद की बात नहीं। मेरी एक सोच है, और वो सोच है कि पॉलिटिकल सिस्टम में मैं हूँ, तो मैं अपनी सोच को क्रियान्वयन कैसे करूँ, उसका वो कैसे उसको लेके आऊँ ज़मीन पे, ये एक सोच इसलिए है। और इसीलिए जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री की जब बात आती है, तो हरियाणा नहीं, देश की राजनीति में एक अपभ्रंश है, और वो ये कि प्रजातंत्र के अंदर सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, लेकिन समय के साथ साथ सीएमओ ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, सीएमओ का जो है वो इतना पावरफुल इंस्टीट्यूशन हो गया कि आप ये मान के चलें कि उसका पावरफुल होना, दिस इज एंटीथीसिस ऑफ ए हेल्दी डेमोक्रेसी। और इसलिए मेरे मन में हमेशा ये ख्याल आया कि अगर ये स्थान मिल सकता है तो ही मेरी जो सोच है उसको मैं सही रूप दे सकता हूँ, उसको ज़मीन पे उतार सकता हूँ। तो ये तो टीस है, लेकिन इसको आप या मैं ये कहें कि ये चीफ मिनिस्टर बनने की टीस है, नहीं, ये नहीं है। एक है, मौका मिलता है ज़िंदगी में कुछ करने का, तो अगर सही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसको प्रजातंत्र हम बोलते हैं, उसमें हमारी विचारधारा को अगर मैं एक मिनिस्टर होते हुए, एक एमएलए होते हुए, एक मेंबर पार्लियामेंट होते हुए, एक सेंटर में मिनिस्टर होते हुए कर सकता हूँ, जहाँ मेरे प्राइम मिनिस्टर का दखल ना हो, जहाँ मेरे मुख्यमंत्री का दखल ना हो, तो मैं ये कहूँगा कि मुझे बहुत इस बात की सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि होती। वो नहीं है और वो नहीं हुआ, और इसलिए आपके मीडिया ने मुझे ट्रेजेडी किंग का